जब भी जीवन में संघर्ष बढ़ता है, चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, तब एक नाम है जो हर परिस्थिति में राह दिखाता है, श्री कृष्ण। उनके वचन, उनके उपदेश केवल महाभारत के युद्ध के लिए नहीं थे, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वचन केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का मूल है। जब हम अपने कार्य में लगे रहते हैं, निष्काम भाव से, बिना परिणाम की इच्छा किए, तब हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की बात कही थी, तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाया। उन्होंने कहा, इससे भागने में कोई लाभ नहीं, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य की पहचान है। आज के समय में भी जब हम मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ही विकास को रोकते हैं। श्री कृष्ण की सीख स्पष्ट है, जो सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो। जब आप अपनी ऊर्जा परिणाम की चिंता में लगाते हैं, तब आप अपने वर्तमान को कमजोर कर लेते हैं। जब जीवन में असफलता मिलती है, तब मनुष्य टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, न तो सफलता अंतिम है, न असफलता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह निरंतर प्रयास करता रहे। जिस तरह सूर्य बिना रुके हर दिन उदय होता है, उसी तरह हमें भी बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि अपने मन को साधना ही सच्ची विजय है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वचन में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जब हम अतीत की चिंता में या भविष्य की कल्पनाओं में फंसे रहते हैं, तब वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आएगा वह हमारी सोच से परे है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, अभी में जियो, क्योंकि यही क्षण सत्य है और इसी क्षण में शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि भय क्यों उत्पन्न होता है? भय तब आता है जब हम स्वयं को अपने से अलग मानने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब यह भाव जागृत होता है कि हम अकेले नहीं हैं, तब सारा भय समाप्त हो जाता है। जीवन में हर परिस्थिति में वह हमारे साथ है। जब भी मन विचलित हो, स्वयं से यह कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। इस विश्वास में एक अद्भुत शक्ति है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अगर हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। लेकिन यदि हम अपने ही संकल्पों में संदेह करेंगे, तो शक्तिशाली होकर भी दुर्बल हो जाएंगे। वे कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन को बाहरी संसार से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना ही सच्ची साधना है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण का वचन है, अपने धर्म का पालन करो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्चा धर्म है। चाहे कैसी भी स्थिति आए, अपने उद्देश्य से पीछे मत हटो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था, यह तेरी लड़ाई है, तुझे ही लड़नी पड़ेगी। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम करो, पूरे समर्पण से करो। वे कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को मेरी भक्ति में अर्पित कर देते हो, तब कोई भय, कोई बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। इसलिए अपने हर कार्य को एक पूजा मानो। जब यह दृष्टि आती है, तब जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। कई लोग सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी चीजों में है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, शांति भीतर है। जब मन शांत होता है, तभी हम सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता पाता है। अगर आप जीवन में सच्ची खुशी चाहते हैं, तो किसी भी स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें। अंत में श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता है। हार मत मानो, अपने कर्म पर विश्वास रखो
और यह हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब श्री कृष्ण की यह वाणी स्मरण करो, मैं तेरे साथ हूं। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब जीवन की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो उठो, जागो, अपने कर्तव्य की राह पर बढ़ो। न किसी से डरने की आवश्यकता है, न किसी से भागने की। श्री कृष्ण के वचन तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। जब भी मन में संशय आए, स्वयं से कहो, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। और इस विश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करो। यही श्री कृष्ण के अमृत वचन हैं, जो हर युग में अमर हैं और तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे। जब जीवन में निराशा तुम्हें घेर ले, जब हर दिशा में अंधकार लगे, तब श्री कृष्ण का यह अमृत वचन याद रखना, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये केवल एक आश्वासन नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। यदि तुम सच्चे हृदय से अपने कर्म के प्रति समर्पित हो, यदि तुम विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू उठ खड़ा हो, क्योंकि पराजय केवल मन की स्थिति है, वास्तविकता नहीं। जीवन में जब भी असफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे अंत का संकेत है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो कठिनाई है, वह भी बदल जाएगी। जैसे रात्रि के बाद प्रातः काल आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। इसलिए न अपने दुख से डरना चाहिए, न अपनी असफलता से। कभी कभी लोग तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाएंगे। वे कहेंगे कि तुमसे यह संभव नहीं, लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण का वचन है, मनुष्य वह बनता है जैसा वह सोचता है। यदि तुम्हारी सोच शक्तिशाली है, यदि तुम्हारे विचार निर्मल और स्पष्ट हैं, तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, बस आवश्यकता है उस पर विश्वास करने की। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को जीतता है, बल्कि वह है जो स्वयं को जीत लेता है। क्रोध, अहंकार, भय, ये सब हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि इन पर विजय पाली, तो संसार में कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। वे कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, उसके लिए यह संसार जीतना कठिन नहीं। यदि जीवन में कोई प्रिय वस्तु या संबंध खो जाए, तो भी विचलित मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा ही। इस सत्य को स्वीकार कर लो। मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उसका जाना हमें कष्ट देता है, लेकिन जो मुक्त भाव से जीवन को स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति पाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सभी कार्य मुझ में समर्पित करो। जब तुम अपने जीवन का हर कर्म एक भक्ति की तरह करने लगते हो, तब चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तब हर काम पूजा बन जाता है। तब सफलता और असफलता में कोई भेद नहीं रह जाता, केवल प्रयास महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कहते हैं, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो। तुम्हारा कोई अंत नहीं है। जब यह समझ जीवन में आ जाती है, तब हर भय समाप्त हो जाता है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जब संघर्ष बढ़े, जब राह कठिन लगे, तब श्री कृष्ण का वह स्वर याद करना जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के कानों में गूंजा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यदि तुम इस एक सिद्धांत को जीवन में उतार लो, तो न कोई असफलता तुम्हें तोड़ सकती है, न कोई सफलता तुम्हें अहंकारी बना सकती है। याद रखना, श्री कृष्ण केवल एक युग पुरुष नहीं है, वे एक भावना है, एक शक्ति है। जब भी जीवन में राह भटकने लगे, जब संदेह मन में घर करने लगे, तब उनकी ओर मुड़ो। स्वयं से कहो, जो भी हो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हर चिंता, हर भ्रम छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम इस भाव में आ जाते हो, तब सारा भय समाप्त हो जाता है। फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो उठो, जागो और बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, जब तक तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बस यही विश्वास, यही श्रद्धा तुम्हें अजेय बना देगी। जीवन में कोई भी स्थिति आए, बस याद रखना, तुम अकेले नहीं हो।
श्री कृष्ण का हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी जीवन की कठिनाइयां तुम्हें थकाने लगें, तब श्री कृष्ण का यह अमर वचन स्मरण करो। न कभी हार मानो, न अपने सत्य से डिगो। वे कहते हैं कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही राह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाती है। हर परीक्षा तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में स्वयं को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, हर व्यक्ति अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को मिटा सकता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी अपार संभावनाएं हैं। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी योग्यता पर भरोसा रखो और धैर्य के साथ अपना कर्म करते रहो। वे कहते हैं, स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। यदि तुम अपने क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह पर नियंत्रण पालो, तो बाहरी दुनिया में कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। आत्मसंयम ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद तक ले जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें गीता में ध्यान का महत्व समझाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वह संसार के हर दुख से मुक्त हो जाता है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो हर छोटा सा प्रयास भी तुम्हारे भविष्य को संवारता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, समय आने पर। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि निर्णय लेते समय अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दो। अर्जुन की तरह जब भी तुम द्वंद्व में पड़ो, तो यह याद करो, कर्तव्य ही धर्म है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे, तो जीवन में न शांति मिलेगी, न सम्मान। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अपने धर्म, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। वे हमें यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य से भरा है। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें अपने भीतर छुपी अपार शक्ति को पहचानना है। जब भी असमंजस हो, जब भी मार्ग दिखना बंद हो, तब स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने कर्तव्य पर केंद्रित हूं? अगर उत्तर हां है, तो बिना किसी भय के आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में श्रद्धा रखने वाला कभी हारता नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है, तो कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखते हो, तब कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। उनका एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सच्ची भक्ति कर्म में है। केवल शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से ईश्वर की भक्ति करो। जब तुम ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना काम करते हो, तब वह स्वयं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा देते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक साधना बना लेना है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो और शांत रहो। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, जिसे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती, वही सच्चा योगी है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तो कोई भी बाहरी आवाज तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। जब भी भय तुम्हारे मन में घर करने लगे, तब श्री कृष्ण का यह वचन याद करना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, यह विश्वास तुम्हें अजेय बना देगा। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योत जलती है, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। अंततः श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। वे कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहें। जब तुम अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों के हित में कार्य करते हो, तब तुम्हें वास्तविक संतोष मिलता है। यह जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, यह संसार के लिए एक उपहार है। तो आज इस क्षण में निर्णय लो, डर को छोड़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो
और श्री कृष्ण की शरण में रहकर जीवन की हर चुनौती का सामना करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जितना अधिक तुम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाओगे, उतनी ही अधिक शक्ति और शांति तुम्हें प्राप्त होगी। अब उठो, अपने जीवन का नायक बनो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हूं और जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, श्री कृष्ण के ये अमृत वचन केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन का सत्य है। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, हर परिस्थिति में धैर्य रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें और विश्वास रखें कि श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके साथ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री कृष्ण के ये दिव्य संदेश हर किसी तक पहुंच सकें। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। याद रखें, जब श्री कृष्ण आपके साथ हैं तो असंभव कुछ भी नहीं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने कर्म में लगे रहिए, विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।